प्रतिशत के भाग 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो इसके उपभोग पर कितना % अधिक खर्च किया जाए ताकि इसके मद पर व्यय कम ना हो। तो 10% कम कह रहा है तो 10% लिखेंगे। 10 परसेंटेज है तो फिर 100 से इसमें गुना करेंगे बटा, और 10% कम हो रहा है तो हम इसमें से 100 माइनस कर देंगे। अगर 10% अधिक हो जाए बोले तो हम 10 जोड़ देंगे। तो बोल रहा है कि 10% कम हो जाए तो हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। 10 100 में से 10 गया 90, तो 1 0 से 1 0। 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में बोले कि 10% अधिक हो जाए तो इसके उपभोग पर कितना % कम खर्च किया जाए कि इसके मद पर कोई व्यय कम या अधिक न हो। तो इसके लिए हम जहाँ 10 कम किए हैं वहाँ 10 बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ पे 100 और प्लस 10 110 हो जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा। इसका ट्रिक है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अगर किसी आयत की लंबाई 75/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 75/2% बढ़ा दे तो 75/2, और ये परसेंटेज में है तो इस परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से इसमें भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3/8। 3/8। माफ़ करिएगा, अभी थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो ऐसा हम नहीं लिखते हैं, आगे चल के सही हो जाएगा ये। तो 3/8 हो गया। अब 3/8 हो गया, और तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/8। 3/8 और बोल रहा है कि और चौड़ाई में 20% कम कर दें, तो 20%, तो इसका भी हम परसेंटेज हटाएंगे तो 20% बोल रहा है तो 20% में 100 से भाग दे देंगे इसमें भी, तो 1/5 हो गया। ये 1/5 हो गया। अब देखिए, तो 3/8 और 1/5, तो कितना बढ़ाया है पहले में 8 और दूसरे में 1/3, तो 1/3 और 3/8 और 1/5 है। तो पहले हम मूल जो है क्षेत्रफल वो निकालेंगे, तो ये 8 है, तो ये हो गया 8, और ये हो गया, इसका जो मूल चौड़ाई है वो है 5, और 75/2% बढ़ाने पे कितना हो जाएगा। 3 बढ़ रहा है ना, तो 3 और 8 11 हो गया, और ये चौड़ाई 5 है, तो एक कम कर रहा है, 20% कम कर रहा है, तो 5 से 1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 44। 44 और ये हो गया 40, तो अंतर कितना है इसका 4। 4 अंतर है। आपका मूल जो है वो कौन सा है क्षेत्रफल, तो मूल क्षेत्रफल आपका ये है। मूल क्षेत्रफल आपका ये है 40, और जो बढ़ के हुआ है वो हुआ है 44। ये तो कितना अधिक है मूल से, तो मूल से अधिक है 4, और 44 मूल है नहीं, ये तो बढ़ने पे हुआ है 44।
तो मूल हम नीचे लिखते हैं, मूल क्षेत्रफल 40 है और गुना 100, तो 10 बार में कट गया ये। 10 एक जीरो से 1 जीरो तो कितना परसेंट होगा? 10%। मतलब कि 10% अधिक हुआ, 10% अधिक हो गया। आपका उत्तर आया +10% अधिक हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% अंग्रेजी में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हो गए। तो दोनों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है? देखिए, 40% गणित में, 40% गणित में, तो केवल गणित में कितने फेल हुए हैं और 10% दोनों में हुए हैं। तो 40 से 10 को घटाएंगे तो केवल गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 30%, 30%। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं? तो 30%, और दोनों में 10% फेल हुए हैं। तो अंग्रेजी में से 10% घटा देंगे तो 30 से 10 गया तो ये हो गया 20%। टोटल कितने फेल हुए हैं मैथ में और इंग्लिश में? 50%, और दोनों में फेल हुए हैं 10%। तो कितना हो गया? 60% फेल हुए हैं। तो कह रहे हैं कि पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो जब 60% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए? 100 में से माइनस करेंगे 60, आपका उत्तर आ जाएगा 40%। दोस्तों, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, बाकी 2-3 दिन में इसको हम ठीक कर देंगे। थैंक यू।